हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो बच्चा पार्टी, सभी के एग्जाम आ रहे हैं। अब बिहार बोर्ड के 14 से हैं और आप सभी के यूपी एमपी राजस्थान की बात करूं तो बहुत जल्दी एग्जाम है। 16 फरवरी से यूपी है, फिर 1 मार्च से एमपी भी है ना, और फिर राजस्थान है। तो बात करें तैयारी कैसी की जाए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। एग्जाम बहुत पास है, किस तरीके से पढ़ना है, किस स्टेट बोर्ड में क्या पैटर्न है, क्योंकि यूपी का अलग पैटर्न होता है, राजस्थान का अलग है, एमपी का अलग है। तो बात यहाँ पर आ जाती है कि मैम हम कैसे पढ़ेंगे। काफी बच्चे बोलते हैं कि मैम हम तो एमपी से हैं, मैम हम बिहार से हैं। बिहार वालों के लिए तो ये अच्छी चीज है कि हमने उनका एक न्यू चैनल बनाया है जहाँ पे वो अपनी क्लासेस देख सकते हैं, है ना। तो बिहार बोर्ड वाले जितने भी हैं वो डाउटनेट बिहार बोर्ड पे देख सकते हैं। अब दूसरा बच्चा ये सोचता है कि मैम सिर्फ बिहार बोर्ड ही क्यों, आपने हमारे लिए क्यों नहीं किया। किया है, बहुत कुछ किया है, क्योंकि ये जो 10th HM है, यहाँ पे यूपी का बच्चा हो, राजस्थान का बच्चा हो, या फिर वो एमपी बोर्ड का, या फिर किसी और बोर्ड का, क्योंकि साइंस का सिलेबस जो है वो सेम ही है इन सब बोर्ड्स का। एंड बस थोड़े पेपर पैटर्न की बात आ जाती है कि पेपर पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। किसी में आपके 20 ऑब्जेक्टिव हैं तो किसी में मैचिंग भी आनी है और फिल इन द ब्लैंक्स भी आने हैं, है ना। तो एग्जाम बहुत पास है, किस तरीके से पढ़ना है ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। याद रखना कि सबसे पहले आपको अपना जो एग्जाम है उसका आपको पता होना चाहिए पेपर पैटर्न। क्लियर है कि आखिर आपका पेपर पैटर्न क्या है, कितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, कितने सब्जेक्टिव आ रहे हैं, सब्जेक्टिव में भी शॉर्ट कितने हैं, लॉन्ग कितने हैं, ये सब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे के लिए। अब यहाँ पे यूपी की बात करें, एमपी, राजस्थान या फिर और जितने स्टेट बोर्ड हैं, बच्चे बोलते हैं मैं अपने हमारे बोर्ड का तो नाम लिया नहीं, तो मैं बोल रही हूँ सभी बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए यहाँ पे आपकी क्लासेस हम लोग चलाएंगे। कैसे चलाएंगे, अब बोर्ड की जो डेट शीट है याद रखना बेटा, है ना। बोर्ड की जो आपकी डेट शीट है वो सभी की अलग है, बहुत गैप है, बहुत सारी छुट्टियां मिल रही है, 3-3 4-4 छुट्टियां मिली हुई हैं। तो आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर 16 से यूपी के हैं, 1 मार्च से एमपी के पेपर है, तो बहुत बीच में टाइम दिया हुआ है जिस बीच में अच्छे से क्लासेस हो सकती हैं। अब यहाँ पे आपकी जितनी भी क्लासेस चलने वाली हैं, आपकी मंडे से जो क्लासेस चलेंगी वो पूरी ही आपको बोर्ड को, बिल्कुल अभी भी बोर्ड को टारगेट करके चल रही थी, बट अब हमें और ज्यादा ही तैयारी करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो चीजें हो सकती हैं प्रैक्टिस, चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो, बायोलॉजी का डायग्राम हो, या फिर केमिस्ट्री की हो रिएक्शन, सोशल साइंस में कुछ भी है, सब हमें बहुत अच्छे से करना है। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पर यूपी बोर्ड के सबसे पहले एग्जाम है, तो क्लासेस जितनी भी आएंगी याद रखना कि कोई भी क्लास चल रही है, चाहे हिंदी हो, साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब आपकी क्लास चल रही है, उसमें आपका टॉपिक लगभग सभी बोर्ड में जो सेम है वो आप सारी क्लास को अटेंड करेंगे, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। पहले कुछ क्लासेस यहाँ पे अगर हम बात करें यूपी बोर्ड के लिए चलेंगे, लेकिन उसके अलावा और बोर्ड्स भी हैं तो वो भी क्लासेस यहाँ पे चलेंगी ही चलेंगी। एमपी बोर्ड आएगा, इनके लिए भी स्पेशल क्लासेस होंगे, और राजस्थान बोर्ड के लिए भी। तो जो ये बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे लिए तो क्लास नहीं चलेंगी, तो ऐसा मत सोचे, आप सभी बोर्ड वाले के लिए क्लास चलेंगी, है ना। क्योंकि एग्जाम पास में तो हम किसी को साथ यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं, सभी बच्चे का हमें ध्यान रखना है। अब सेकंड चीज ये हो जाती है कि आपको जब आप एग्जाम देने वाले होते हैं तो तैयारी किस तरीके से करनी होती है। बच्चा क्या करता है कि भाई कुछ भी उठा लिया और पढ़ लिया, ये चीज नहीं करनी है। आपके टीचर जो भी आपको बता रहे हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो यार वही पढ़ना है, क्योंकि आप शायद अभी पढ़ रहे हो एंड वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाकर आ चुके हैं। तो याद रखना कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी करनी है। प्लस आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। आपको ये नहीं करना है कि भाई हाँ ठीक है अभी पढ़ लिया अब छोड़ दो, बाद में देख लेंगे, है ना। सिर्फ पढ़ने से चीजें नहीं होती। काफी बच्चे बोलते हैं हमें तो डायग्राम बनाने आते हैं, हमने देख लिया बस आता है, लेकिन नहीं, डायग्राम सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बनाने आएंगे, है ना। डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे तो ही एग्जाम में बना पाओगे। सिर्फ देख के गए हो तो एग्जाम में आप बना ही नहीं सकते, आप चाहे कितनी प्रैक्टिस कर लो। क्लियर है। तो यहाँ पे जब तक आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं है, एक डायग्राम को 10-10 बार बनाओ, एक बार देख कर बनाओ, 2 बार देख कर बनाओ, तीसरी बार में बिना देखे उसको ट्राई करो, नाम लिख कराओ, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। प्लस पेन जो है आपको कौन से यूज करना है, यहाँ पे जो आपके पेन होंगे वो सिर्फ आप यूज करेंगे, एक तो ब्लू पेन यूज करेंगे, ठीक है, और एक आप यूज करेंगे ब्लैक। इसके अलावा कोई और पेन आप यूज एग्जाम में नहीं करेंगे। जेल पेन को अवॉइड करना, वो वाले पेन यूज मत करना, बिकॉज जब आप लिखते हैं कॉपी पे तो वो पीछे की तरफ छप जाते हैं, जिससे होता क्या है कि जब आप उसके उस वाली साइड लिखोगे तो एग्जामिनर को लगता है कोई ना इधर ठीक से लिखा है ना इधर, उसको कुछ क्लियर नहीं दिखता है। तो जेल पेन अवॉइड करना।
बॉल पेन से लिखना। और अब तो ये हो गया है लगभग सभी बोर्ड में कि OMR शीट जो है ये फिल करनी है, और इस पे तो जेल पेन आपको यूज करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस पे जेल पेन यूज किया आपकी शीट कैंसिल हो जाएगी एंड आपको 0 नंबर मिल जाएगा। और आप सोचो कि यहाँ पे कम से कम 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं यूपी में, इसके अलावा MP राजस्थान में भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहली चीज है, जेल पेन को तो यूज ही नहीं करना, एक्स्ट्रा पेन लेकर जाना है, अपने पेंसिल डायग्राम बना रहे हैं पेंसिल से बना दें, अगर बहुत अच्छे से बनाना आता है, बहुत ही अच्छे से, जब मैं बोल रही हूँ आप 99% श्योर हो कि आप बना सकते हो, तो ही आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, वरना आपको नहीं बनाना है, ठीक है। एंट्री करते हुए अगर आपको पता है कि भाई किस तरीके से मैम हमें एंट्री करनी है कॉपी में, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो जिसकी ड्यूटी लगी है टीचर की, आप उससे पूछे कैसे एंट्री फिल कर जाए, एक बार पूछे, 2 बार पूछे, जान खा जाओ, नहीं पता है तो बिल्कुल पूछो कैसे फिल करना है। एग्जाम सेंटर पे कम से कम आधे घंटे पहले जाएं एंड जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको पढ़ना है, डरना बिल्कुल नहीं है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ठीक रहोगे तभी पढ़ पाओगे। हेल्दी फूड खाना है ना। कभी डर लग रहा है ना कि कैसे होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा है, आधे बच्चे बहुत होते हैं बोलते हैं कुछ नहीं पढ़ा, और बड़े शौक से बोलते हैं हंस के, अरे कुछ नहीं पढ़ा भाई, तुझे नहीं पढ़ना लेकिन दूसरे बच्चों को पढ़ने दे, शायद तुझे सिर्फ पास होना है। लेकिन बहुत से बच्चों का ये ड्रीम होता है कि हमें टॉप करना है। तो जिनको टॉप करना है इस टाइम 1 महीने की मेहनत है, दिन रात एक कर दो बड़े तरीके से, सुबह शाम दोनों वक्त पढ़ना है। काफी बच्चे बोलते हैं हम सुबह पढ़े या रात को पढ़े, मैं कहती हूँ कि दोनों वक्त पढ़ो। अब एग्जाम टाइम पे पूरे साल नहीं पढ़े चला, लेकिन अब जो क्लासेस हो रही है उनको एक भी क्लासेस को मिस नहीं करना है, ठीक है। आपके बोर्ड की अगर तैयारी करने की मैम कॉन्सेप्ट कैसे करने हैं, रिविजन करना है पूरा, क्योंकि बहुत छुट्टियां हैं तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो सकते हैं, और प्लस आपके जितने भी, अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो सकती है। जो चीजें सबसे आपको बहुत अच्छे से आती होंगी उनको एग्जाम में हमेशा हमें सबसे पहले करना होता है। इस टाइम हिंदी, इंग्लिश, आपका मैथ, सोशल है, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम से पहले अब आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो आपका बोर्ड में आने वाला होता है। अब कुछ एग्जाम, आपके एग्जाम में क्या है कि किसी में तो आपकी 4 दिन की छुट्टी दी हुई है, लेकिन किसी में फॉर एग्जाम्पल आज आपका हिंदी का पेपर है तो उसके नेक्स्ट डे आपका एक और पेपर है। तो याद रखना कि यहाँ पे जो 4 दिन की छुट्टी मिली है उसके नेक्स्ट पेपर की तैयारी आप पहले ही कर ले, ताकि यहाँ पे आपको ये ना लगे कि भाई छुट्टी नहीं थी, टाइम ही नहीं मिला, तैयारी नहीं हुई। तो थोड़ा स्मार्ट आपको यहाँ पे खेलना पड़ेगा, ठीक है। स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, वैसी अपनी प्लानिंग बनाने की, किस तरीके से मैं पढ़ूं, कैसे अपने कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करूं। नई चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, क्योंकि नई चीजें इस टाइम पढ़ोगे तो पुरानी चीजें भूल जाओगे, जो पुरानी चीजें उन्हीं को रिवाइज करते जाना है। एंड बिल्कुल नहीं डरना है बच्चा, बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम पास में आ गए हैं, क्या चीजें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, सब चीजों का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीजों को ही पढ़े, ऐसी चीजों को बिल्कुल मत पढ़ना जो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाले, वहां पे दिमाग खर्च करने से कुछ नहीं होना, ठीक है। चलिए, तो इन टिप्स का ध्यान रखें, मिलती हूँ आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।